अस्सलामुअलैकुम। अमरीका खलीजी ममालिक की तरफ से भारत की मुस्लिम कुश दुश्मनी पर सख्त मौक़िफ़ अपनाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भी कमर कस ली। पाक फौज के सिपहसालार कमर जावेद बाजवा का LOC का हंगामी दौरा। ISPR ने पाक भारत कशीदगी के दौरान पहली बार भारत की इंतहा पसंद जमात BJP को बाज रहने की वार्निंग जारी करते हुए किसी वक्त भी हिसाब चुकाने का पैगाम दे दिया। क्या पाकिस्तान भारत पर पड़ने वाली आलमी दबाव का फायदा उठाने जा रहा है? क्या अब वक्त आ गया है कि भारत की गासिब फौज को कश्मीरियों पर मुजालिम ढाने से बसौर ताकत रोका जाए? और अगर यह फैसला हो चुका है तो पाकिस्तान के पास मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज को पिस्पा करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? और अगर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भारत के खिलाफ मुजाहिदीन की मदद करता है तो इसके बाद ताकत के नशे में मौजूद भारत 1965 वाली तारीख को तो नहीं दोहराएगा, जब ऑपरेशन जिब्राल्टर में फंस जाने के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया TV। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कोरोना आलमी वबा ने कुर्रा अर्ज का निजाम मफलूज कर दिया है। लाखों लोग इस बीमारी का शिकार हैं। पूरी दुनिया में ज़हनी इंतशार है। दुनिया की तवज्जो सिर्फ एक चीज पर मरकूज है कि किस तरह इस दुश्मन पर काबू पाया जाए, कैसे इससे निजात हासिल की जाए और कैसे इससे जंग जीती जाए। ऐसे वक्त में हमेशा की तरह भारत पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के दर पे है। कोरोना वायरस ने सारी दुनिया में एक हिजान की कैफियत पैदा की हुई है और अमेरिका, इटली, फ्रांस, चीन, स्पेन, बरतानिया जैसे ताकतवर और तरक्की याफ्ता ममालिक कोरोना वायरस से निमटने के लिए परेशान है। मगर भारत की जानिब से मुसलमानों पर जुल्म सितम का बाजार गर्म है। भारतीय जुल्म सितम का शिकार मुसलमान सख्त परेशानी का शिकार हैं। कोरोना वायरस से खुद को बचाने के खातिर घरों के अंदर सिमट कर रह गए हैं और उन्हें बैरूनी दुनिया की कोई खबर नहीं है। घरों से निकलें तो कोरोना और अगर घरों में रहें तो भारतीय फौज की बर्बरियत का सामना करना पड़ता है। भारत का मुसलमान 1947 से अरसा आजमाइश में खड़ा है। उसका इम्तिहान कब खत्म होगा भी या नहीं? कोरोना वायरस तो इसके खिलाफ मुरतब की गई फर्दे करारदाद जुर्म में एक नए जरीमे का इजाफा हो गया है। शहरियत के इम्तियाजी कानून से बात कहीं आगे बढ़ गई है। हिंदुस्तान की सरजमीन इस पर आए दिन तंग से तंग तर होती जा रही है। 73 बरस में बात मुसलमान पानी, हिंदू पानी से मुसलमान वार्ड और हिंदू वार्ड तक ही पहुंच सकी है। भारत के मुसलमानों के लिए तारीख जैसे थम गई है। मकबूजा कश्मीर इस वक्त दुनिया का वो वाहिद खिता है जो इस वक्त पूरी दुनिया में फ्लैश पॉइंट बनकर सामने आया है। दुनिया का तवील तरीन लॉकडाउन का सामना किया जा रहा है। कोरोना वायरस से पहले ही यहाँ के लोगों पर जिंदगी अजाब कर दी गई थी, लेकिन इस वायरस ने इस अजाब में मजीद इजाफा कर दिया है। कश्मीर में जब भारतीय अफवाज के हाथों मुजालिम कत्ल और गारतगरी, खवातीन की बेहुरमती और उनके घरों से मुसलसल मालो असबाब की लूट मार जारी है, दूसरी तरफ एक और बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेने को तैयार है। मकबूजा कश्मीर में सैकड़ों अफराद कोरोना वायरस के नगरे में आ चुके हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत ने इंतहाई तासुब और गफलत का मुजाहिरा करते हुए तिब्बी सामान की फराहमी और अमले की कमी को भी पूरा करने की तरफ कोई संजीदा कोशिश नहीं की है। इंसानी हुकूक की 6 बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने एक मुश्तरका बयान में इस अमर पर तशवीश का इजहार किया कि भारतीय मकबूजा कश्मीर में कोरोना वायरस से निमटने के खातिर खा इंतजामात नहीं है। इंसानी हुकूक की इन तंजीमों के मुश्तरका बयान में इस अमर पर भी तशवीश का इजहार किया गया है कि अगस्त 2019 से गिरफ्तार शुदा मकबूजा कश्मीर के शहरियों को जेल में ना तो इंसानी हकूक हासिल हैं और ना ही इनकी कोई सहूलत का कोई ख्याल रखा जा रहा है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को कोरोना वायरस का सियासी फायदा उठाना चाह रहा है। पूरी दुनिया की तवज्जो जब कोरोना वायरस से निमटने पर मरकूज है तो भारत ने अपने अज़ाइम की तकमील के लिए कश्मीर में अपने मुजालिम का सिलसिला तेज कर दिया है। बैरूनी आबादकारों को कश्मीर का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आलमी इदारा सेहत के हवाले से बहरानी सूरत हाल के दिनों में किसी भी किस्म की कानून की तब्दीली हकूक इंसानी और अखलाकी तकाज़ों के भी खिलाफ है। पाकिस्तान ने हमेशा हर फोरम पर भारत के खिलाफ आवाज बुलंद की है।
पाकिस्तान की इन कोशिशों से आलमी ताकतें भी जागना शुरू हो गई हैं और आलमी ताकतों के नोटिस लेने के बाद उम्मीद का एक सिरा हाथ आया है और इस बढ़ती हुई जुल्मत के खिलाफ आर्मी चीफ भी मैदान में आ गए, जो कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। कश्मीरियों ने हमेशा पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता की हैं और ऐसा लगता है इनकी उम्मीदें बरलाईं और आर्मी चीफ ने भारत को तंबीह कर दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि काबिज भारतीय फोर्सेस का कश्मीरियों पर जुल्म कबूल नहीं। भारतीय इश्तियाल अंगेजियां खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, अफसरान और जवानों की बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाएंगे। काबिज भारतीय फोर्सेस का कश्मीरियों पर जुल्म कबूल नहीं। आजाद कश्मीर की शहरी आबादी को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाक फौज LOC पर बसने वाले शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। उनका कहना था कि पाक फौज कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए कौमी कोशिशों का सपोर्ट करती रहेगी। आर्मी चीफ ने कोरोना वबा से मुताल्लिक फॉर्मेशन की एहतियाती तदाबीर की भी तारीफ की और पाक फौज के बुलंद हौसले और तैयारियों को सराहा। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को LOC की सूरत हाल और भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर ब्रीफिंग दी गई। इस दौरे में कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भी आर्मी चीफ के साथ थे। पाकिस्तानी सिपाही सालार के इस बयान के बाद उम्मीद का एक दिया रोशन हुआ है। तवील अरसे से पाकिस्तान कौम का एक ही मुतालबा है कि भारत कश्मीरियों की राय हक़ दही को तस्लीम करते हुए अपनी फौजें मकबूजा वादी से वापस बुलाए और कश्मीरियों को अपनी किस्मत का फैसला खुद करने का हक दिया जाए। ये भारत के अपने वसी तर मफाद में है। तनाज़ा कश्मीर बाइज्जत हल करने से जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद रखी जा सकती है। भारतीय हुकूमत जो मर्जी कर ले, कश्मीरियों की हुर्रियत पसंदी के आगे तमाम मजालिम दम तोड़ जाएंगे। दुनिया भर के हुर्रियत पसंद कश्मीरियों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं और इनकी लाजवाल जिद्दोजहद को सलाम अकीदत पेश करते हैं। यही कानून फितरत है, जिसे जितना दबाया जाता है वो इतनी ही तेजी से उभरता है। लिहाजा कश्मीर कभी गुलामी कबूल नहीं करेंगे और जन्नत नज़ीर खित्ता कभी भारत का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि जन्नत कभी किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। अब सलामती कौंसिल ने मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया है। इस तनाजुर में मकबूजा वादी की आवाम को इस तस्वाब राय का हक देना भी अक़वाम मुत्तहिदा का फर्ज बनता है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में 2 हफ्तों से नाफिज कर्फ्यू खत्म करवाए। कश्मीरियों को खुराक, अद्वियात और बुनियादी हकूक की फराहमी का एहतमाम किया जाना लाजिम है। आज़ादी यकीनन बहुत बड़ी नेमत है। इसे आज़ादी के हसूल के लिए कश्मीरी कुर्बानियां दे रहे हैं। इंशाअल्लाह बेगुनाह कश्मीरियों का खून जरूर रंग लाएगा और मकबूजा वादी भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगी। जुल्म पर जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है कि मुसद्दाक ऐसा नजर आता है कि भारत के जुल्म सितम की कहानी खत्म होने वाली है और अब ये बात यकीनी नजर आती है कि जबर की ये रात खत्म होने वाली है। जुल्म की अंधेर नगरी ज्यादा देर नहीं चल सकती। उम्मीद बर आने वाली है और मकबूजा कश्मीर के वासी कोरोना के वबा से नबरदाजमा होकर फतहयाब होंगे। और दोस्तों, अब इंशाअल्लाह जिस तरह से पाकिस्तान ने कोशिशें शुरू कर दी हैं, पहले भारत ने अपनी तरफ से जो है कश्मीरियों पर जुल्म सितम किए, उन पर जो है ज़िंदगी तंग कर दी, कर्फ्यू लगा हुआ, इतने अरसे से परेशानी का शिकार हैं कश्मीरी। और अब जिस तरह से पाकिस्तान के सिपाही सालार जनाब कमर जावेद बाजवा ने ये अहम कदम उठाया है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो अहलियत रखती है कि वो किसी भी वक्त भारत को नाकों चने चबवा सकती है। और भारत जिस किस्म की गलतियां करता है उनको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो एटमी पावर के हिसाब से उनको वो मजबूत ना देखें, बल्कि उनको ये देखें कि पाकिस्तानियों के पास जज्बा ईमान है, ईमान की कुव्वत है और यही वो कुव्वत है जो आपको किसी भी मैदान में जीतने के लिए जो है ना वो रोक नहीं सकती है। कोई भी रुकावट आपके आड़े नहीं आ सकती है अगर आपका ईमान पुख्ता है, अल्लाह ताला की वहदानियत पर आपका ईमान है। और हमारा दीन इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि हम किस तरह से इस पर अमल करके आगे बढ़ सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने हमेशा अपने वतन की हुर्मत पर अपनी जान कुर्बान की है और जब जब पाकिस्तान को किसी ने मैली आंख से देखा है उसको ऐसा सबक सिखाया है कि आइंदा आने वाली नस्लें भी उनकी उसे याद रखेंगी। अभी वो आपको 27 फरवरी का वाक़या तो याद होगा, तो गरूर करने वाले लोगों का यही हाल होता है
जुल्म सितम जो करते हैं वो ज़्यादा देर नहीं चलता है, आखिर उसने मिटना ही होता है। और ऐसा ही भारत के साथ भी होने वाला है बहुत जल्द। वो जबरो जुल्म करके ये समझता है कि वो अपनी धाक बिठा लेगा, और वो भी ऐसी सूरत हाल में कि अब जबकि पूरी दुनिया जो है वो जुज़वी लॉकडाउन का शिकार है, कहीं पर मुकम्मल लॉकडाउन है और कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में वो इस तरह की जो है वो हरकतें कर रहा है। तो यकीनन इंसानियत के नाते ये एक काबिल अफसोस है, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाक फौज हमारी जो है वो मिलकर कश्मीर को आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन उसमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। हिम्मत और जवामर्दी के साथ मुकाबला करना होगा, तब जाकर ये सारे मामलात हल हो सकते हैं, वरना आज़ादी आपको तोहफे में तो कोई नहीं देता है, जानें कुर्बान करना पड़ती हैं, जानों के नजराने देने पड़ते हैं, अपनी औलाद को कुर्बान करना पड़ता है, अपने माँ बाप को कुर्बान करना पड़ता है। 1947 को याद कीजिए कि हमारे वतन जब वजूद में आया था पाकिस्तान, तो उस वक्त भारत से आने वाले जो हमारे लोग थे जो हिजरत करके यहाँ पर आए थे, उनके साथ क्या बर्ताव किया गया था, क्या सलूक किया गया था, तो आपको पता चलेगा कि आज़ादी कैसे मिलती है। तो दोस्तों, इसी दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह कश्मीर को जल्द आज़ाद कर दे, मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।